नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक विशेष सब्जेक्ट, उसे बोलते हैं समर्पण, यानी सरेंडर कर देना। अब ये सरेंडर क्या होता है और समर्पण क्या होता है, इसके बारे में छोटे छोटे से एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाती हूँ ताकि आप आसानी से रिलेट कर सकें जनरल लाइफ से। जनरल भाषा में जनरल लाइफ से मैं एग्जाम्पल उठाती हूँ। जैसे कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति अपनी पढ़ाई की बात कर रहा है, यानी कि पढ़कर मुझे वहाँ से डिग्री उठानी है, वहाँ से उस रिसर्च को पूरा करना है और उस ज्ञान को प्राप्त करना है, उस शिक्षा को लेना है। अब देखिए मेरे दोस्तों, जब तक हम अपने आप को समर्पित नहीं करते अपने कार्य के प्रति, अपने स्टडी के प्रति, अपने रिसर्च के प्रति, उससे रिसर्च से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको अगर हम संपूर्णतः समर्पित नहीं करते, तब तक हम उसको अचीव नहीं कर सकते। जब तक हम अहम में, ईगो में रहते हैं, हम उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। आप कितनी भी कोशिश करके देख लें, हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। और एक तो हो गया कि आपका ईगो, दूसरा है लापरवाही या मैं, और दूसरा लापरवाही। इन दोनों चीज़ को जो है ये बर्दाश्त नहीं करता है। आप इन किसी भी चीज़ की अचीवमेंट के लिए आपको इन दोनों चीज़ से निकलना होगा। कहने का अर्थ यह कि आप जितना लाइट रहेंगे, अपने आप को खाली रखेंगे, उतना ही आप भर पाएंगे। अगर आपने ये सोच लिया कि मैंने ये कर लिया, मैंने ये रिसर्च किया, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने किताब पढ़ी, मैंने समय दिया, जब हम मैं पे आ जाते हैं तो क्या होता है, आप सही ज्ञान भी नहीं ले पाते, सही शिक्षा भी नहीं ले पाते, और आपकी समर्पण की भावना नहीं होने की वजह से क्या होता है, वो अचीवमेंट आपको नहीं मिल पाता। फिर वो छोटा सा स्टडी ही क्यों ना हो, कोई रिसर्च ही क्यों ना हो। तो जब हम कोई हमारी स्टडी या रिसर्च भी अगर कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो इसका मुख्य कारण यही होता है कि हमने अपने आप को समर्पित नहीं किया है ना, अपने कार्य के प्रति खुद को समर्पित नहीं किया, और उससे जुड़े लोगों के प्रति भी हमने अपने आप को समर्पण नहीं किया है ना। कहीं ना कहीं हमारा अहम, ईगो या फिर हमारी लापरवाही या डर, इन सब चीज़ों से हम ग्रसित हो गए और इसकी वजह से हमने अचीव नहीं किया। वो छोटी छोटी बातों को भी हम लेकर देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति को अपने काम को बहुत अच्छे से क्यों कर पाता और वो कॉन्फिडेंट क्यों रहता है, क्योंकि वो अपने काम के प्रति समर्पित होता है। वो सिर्फ काम नहीं करता, समर्पण होता है उसका। आप देखेंगे कि एक ही क्लास में कई बच्चे होते हैं और एक ही सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे होते हैं। एक होता है स्पेशलिस्ट और दूसरा जो, और अन्य बच्चे जो होते हैं सिर्फ उसे पढ़कर निकल जाते हैं। मतलब उस सब्जेक्ट जो टाइम रहता है उसमें पढ़ के उसने मार्क्स तो ले आया, पर उसके स्पेशलाइजेशंस उसमें नहीं होते। क्यों? क्योंकि उस सब्जेक्ट के लिए वो समर्पित नहीं था, उसका सरेंडर उसने नहीं किया था अपने काम के प्रति, अपने सब्जेक्ट के प्रति। जो सरेंडर करते हैं वही स्पेशलिस्ट होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट। जितने भी स्पेशलिस्ट दुनिया में आपको दिखते हैं वो सारे समर्पण के जो गुण है, उसकी क्वालिटी को समझते हैं और उस प्रकार से उसका फ़ायदा उठाते हैं। अब मैं आती हूँ कि और भी कोई चीज़, और भी एग्जांपल से आप जोड़ सकते हैं। जैसे घर में कोई, मान लो सफाई ही करना है, और आप देखिए 2 बच्चों को आप सफाई करने के लिए देते हैं। एक बच्चा जो है उतने ही समय में पूरे घर को सजा देता है, और दूसरा बच्चा जो है वो सजाता है कम और बिखेरता ज़्यादा है। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है कि वो अपने काम के प्रति समर्पित नहीं है। भले वो छोटा सा काम है, पर उसके प्रति समर्पित नहीं है, उसका ध्यान भटक रहा है, उससे ज़्यादा किसी और चीज़ को इम्पोर्टेंस वो दे रहा है ना। अपने काम के प्रति के अलावा उसकी दिमाग कहीं और है, और उसका संपूर्ण समर्पण अपने काम के प्रति नहीं है। अगर नहीं है, इसलिए वो सही समय पर, सही वक्त पर वो अपना काम नहीं कर पाया है। अब आती हूँ कि इसको अध्यात्म से कैसे जोड़ते हैं, कैसे मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ। बिल्कुल ये स्पिरिचुअल ही है। और किस प्रकार से आप, जब हम मोक्ष की कामना रखते हैं या अध्यात्म की उच्चतम स्थिति की कामना रखते हैं, जन्म मृत्यु से निकलने की कामना रख रहे हैं और अमर होने की कामना रख रहे हैं, तो बड़े से बड़ा, मैं बोलना चाहूँगी कि बड़े से बड़ा तर्कशास्त्री और बड़े से बड़े योगी, बड़े बड़े लोग जो ज्ञान से, बहुत सारे ज्ञान को भी उन्होंने अर्जित कर रखा है, पर जब तक उनमें ये समर्पण की भावना नहीं आई, वो मुक्त नहीं हुए। यानी सभी चीज़ का आखिरी जो है समझ या आखिरी भाव समर्पण ही है।
देखिए कितना, अगर आप शुरू में ही अपने आप को हर हालत में समर्पित कर देते हैं तो आप ऑटोमेटिकली लाइट हो जाते हैं। जब तक आप समर्पण नहीं करेंगे आप ईगो में रहेंगे, अहंकार में रहेंगे, डर में रहेंगे, लापरवाही करेंगे, घमंड में रहेंगे, मतलब जितनी भी भावना है जो लो वाइब्रेशन वाली जो एनर्जी है उससे आप ग्रसित रहेंगे। और लो वाइब्रेशन की एनर्जी हमेशा आपको भारी करता है। और हाई वाइब्रेशन एनर्जी में जाने के लिए आपको सिलेंडर होना सबसे अच्छा टूल है। जैसे ही आप सिलेंडर हो जाते हैं आप लाइट हो जाते हैं, क्योंकि आपका बोझ कम हो जाता है। अब जरा मैं एक और एग्जांपल इससे जोड़ती हूँ, जनरल लाइफ से जोड़ती हूँ ताकि आप आसानी से समझ में आ सके। अब देखिए कोई बच्चा अपनी ज़िंदगी, अपना लाइफ जो है इतना आसानी से हंसते खेलते क्यों निकाल देता है? क्योंकि उसके पास कोई बोझ नहीं है। वो सिलेंडर, वो पूरी तरीके से समर्पित है कि जो भी उसके खाने पीने, बैठने उठने, रोने सोने, गाने, सबका जिम्मेवारी कौन है? उसके पेरेंट्स ने ले रखी है कि कुछ भी होगा उसके माता पिता देख लेंगे। या इस प्रकार का उसके पास बोझ ही नहीं कि आई हैव टू दिस ऑल थिंग्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसकी बोझ नहीं। वो पूरी तरीके से समर्पित है कि जो मेरे पेरेंट्स है वो कर लेंगे। और उसकी वजह से क्या होता है कि कभी देखा कोई बचपन, कहता है ना बचपन सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पर बोझ नहीं है ना। तो देखिए कैसे समर्पण का भावना ऑटोमेटिकली जो है उस बच्चे का अपने पेरेंट्स के प्रति होता है। और इसी वजह से क्या होता है कि बचपन हमारा सबसे ज़्यादा अच्छा बीतता है ना। और वहाँ पर कोई बोझ नहीं होता, हम लाइट होते हैं, क्या बोलना है नहीं बोलना है, क्या करना है। इसीलिए बचपन वो बच्चे जो है खुल के जीते हैं, मासूमियत में रहते हैं, क्योंकि बोझ नहीं है। जैसे ही हम ये बोझ हमारे मन पे आ जाता है और जिस प्रकार से हम बहुत सारे इमोशन को, लो वाइब्रेशन एनर्जी इमोशंस को हम अपने अंदर लाते हैं, उसके बाद हम भारी हो जाते हैं। फिर परमेश्वर तो छोड़ो, खुद से मिलना मुश्किल हो जाता है। खुद क्या है, खुद को भी एनालिसिस करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सिलेंडर का भाव होना बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी ज्ञान, ध्यान, तर्क, योग सब कर लें, ये सब जो है आपको भले ही स्टेज में ऊपर उठाता है, पर ऐसा नहीं कि आपको लाइट करता जाता है। देखिए ज्ञान भी आपको जितना होता जाएगा, जितने आप ज्ञानी होते जाएंगे, जानकारी होती जाएगी, उतने ही आप फिर आप बोझ भी महसूस करने लगेंगे। आपको ये लगने लगेगा कि अरे मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। जब तक जानकारी नहीं है तो आप उस जानकारी को ढूंढने में लगे रहते हैं। और जब आपको जानकारी, उसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो फिर आपको ये लगने लगता है कि अरे मुझ में ये ज्ञान, मतलब ये ज्ञान जो मुझे अभी मिल रहा है ये मैं कंप्लीट नहीं हूँ। उस ज्ञान जो है की वजह से, अज्ञानता की वजह से मैं अनकम्प्लीट था। और जब वो ज्ञान मिल जाता है तो उसको मैनेज करने में, उसको मेंटेन करने में आपकी समझ चली जाती है। यानी ध्यान तो मुझे करना था क्या, मोक्ष की तरफ और अमरता की तरफ और ईश्वर की तरफ, लेकिन क्या है अब ज्ञान को मेंटेन करने में हमारा समझ आ रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो इस सबसे आखिरी और सबसे सरल तरीका है आप अपने आप को लाइट करने का कि आप संपूर्णता आप जो है अपने आप को ईश्वर के पास समर्पित कर दीजिए। जैसे ही आप ये भागना, दौड़ना और मैं, अहम, डर, लापरवाही इन सब से निकल कर आएंगे और सब कुछ उनके सामने समर्पित कर देंगे, ऑटोमेटिकली आप लाइट हो जाएंगे, है ना। जैसे एक बच्चा कैसे लाइट फील करता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मम्मी पापा की है, वैसे ही हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे परमेश्वर की, हमारे परम पिता की है। तो हमको देखने वाला वो, हमको मानने वाला वो, हमको प्यार करने वाला वो, तो ये बोझ लेके मैं घूमूँ ही क्यों कि मैं वो, या फिर डरूँ ही क्यों। ये सारे भाव से निकल के जब हम अपने आप को सरेंडर करते हैं अपने परमेश्वर के पास, ये सब कुछ तुम हो, मेरा मान अपमान, सुख दुख, प्यार मोहब्बत सब तुम हो, मैं पूरी तरीके से तुम्हें अपने आप को समर्पित करता हूँ। अगर मुझे मान मिला तो भी तुम्हारा, अपमान मिला तो भी तुम्हारा, प्यार मिला तो भी तुम्हारा, खुशी मिली तो भी तुम्हारा, गम मिला तो भी तुम्हारा। और जब इस मोड से हम निकल जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है आप मोक्ष के करीब आ जाते हैं, या सच पूछिए तो आप ऑलरेडी उस मोक्ष को महसूस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ आपको ताकि आपको ये समझ में आए कि सिलेंडर किस तरीके से काम करता है। जब आप समर्पण के भाव में आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप लाइट हो जाते हैं, और लाइट जो हल्का है वो ऊपर ही उठेगा। जैसे मैं एक वायु का भी आपको एग्जांपल दे देती हूँ। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो गर्म वायु होता है वो
लाइट हो जाता है और लाइट होकर के ऊपर की ओर जाने लगता है। और जो भारी जो ठंडा वायु होता है जिसमें थोड़े कण मिल जाते हैं, यानी जो पानी जो होता है वो भारी कर देता है। मतलब वायु में जब कण मिल जाते हैं, जो आर्द्रता मिल जाती है, तो क्या होता है वो भार हो जाता है। यानी जैसे ही वायु में भी कुछ कुछ मिल जाता है तो वो भारी हो जाता है, और भारी होके क्या होता है नीचे बैठने लगता है, यानी नीचे की ओर आता है। और जब वायु लाइट होता है तो उसमें कोई भी मिलावट नहीं होती, तो ऊपर की ओर उठता है ना, पढ़ा है ना। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पे भी काम करता है। जब आप सिलेंडर कर देते हैं, यानी जैसे ही आप सिलेंडर करते हैं आप लाइट हो जाते हैं, यानी आप बहुत सारे जो विचारों से निकल जाते हैं, सभी भावनाओं से निकल जाते हैं, और ऑटोमेटिकली जो है आप ऊपर उठ जाते हैं। और ऊपर उठने का अर्थ ही यही है कि आप करीब पहुँचेंगे, पहले तो खुद के करीब और फिर अपनी मंजिल पे, यानी मोक्ष के करीब। मोक्ष और कुछ भी नहीं है, खुद की पहचान, खुद की लाइटनेस है, खुद का समर्पण है ना। सब चीज़ यही मौजूद है, सिर्फ तार जुड़ जाता है, यही मोक्ष है ना। समझ हमारी पक्की हो जाती है, जानकारी मुझे हो जाती है, यही मोक्ष है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, और समर्पण को अपनाइए। समर्पण ही आखिरी स्टेज है, आखिरी उपाय है, जिससे जो है आप लाइट होंगे और ऑटोमेटिकली आप ऊपर उठ जाएंगे। तो फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।